नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और अब वक्त है जी भारत पर खास कार्यक्रम खबर समझिए का। दिन भर बहुत सारी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है ताकि आप भारत के बदलते मिजाज को समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए हैं और पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। सीहोर में पत्थरबाज कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं और जब पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले उन्हें रोकने में लग जाते हैं। महाकाल की नगरी में भी हिंदुओं को भजन बजाने की इजाजत नहीं है। अगर हिंदू भजन बजाता भी है तो बाबर गैंग उस पर हमला कर देती है। हिंदू इंसाफ की गुहार लगाता रह जाता है और मध्य प्रदेश पुलिस चुप्पी साध लेती है। यानी मध्य प्रदेश में जो पत्थर फेंकेंगे वो सुरक्षित है और जो पत्थर खाएंगे वो असुरक्षित। जो भजन सुनेंगे वो असुरक्षित है और जो भजन का विरोध करने वाले हैं वो सुरक्षित हैं। इसलिए कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस तुमसे ना हो पाएगा। ये सब चीजों पे बात हुई है। उज्जैन में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हुए तो हिंदू छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश पुलिस नफरती गैंग पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई तो हिंदू छात्र नाराज हो गए। लाउडस्पीकर के शोर से लोगों का कान फाड़ने वाले बाबर गैंग ने मोबाइल पर भजन बजाने पर आपत्ति जताई तो कॉलेज कैंपस में महाभारत छिड़ गया। यह उज्जैन का अल्पाइन कॉलेज है, जहां कट्टरपंथी गैंग के खिलाफ हिंदू छात्र भड़क गए हैं क्योंकि बाबर गैंग को इनके भजन सुनने पर आपत्ति है। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदू हिंदुस्तान में भजन नहीं सुनेगा तो कहां सुनेगा? भाईजान को भजन रोकने का अधिकार किसने दिया? साथ ही सवाल ये भी कि कट्टरपंथियों की मनमानी पर एमपी पुलिस मौन क्यों है? दरअसल उज्जैन के इस कॉलेज की बस में एक हिंदू छात्र मोबाइल पर भजन सुन रहा था, जिस पर मुस्लिम छात्रों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद हिंदू छात्रों ने आवाज कम कर ली। जब हिंदू छात्रों ने कॉलेज कैंटीन में भजन सुनने की कोशिश की तो बाबर गैंग आग बबूला हो उठा और हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया। तो यहाँ कैंटीन के अंदर कल परसों फिर उन्होंने भजन गाए या बजा रहे थे तो उनको फिर परेशानी हुई। तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने बोला कि आप बंद कर दो, हमको प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने फिर बंद कर दिया। तो जिसको परेशानी हो रही थी उन्होंने भारी तत्वों को बुलाकर यहाँ पर गुंडे बुलाए और फिर जो एग्जाम दे रहा था जिसको मारा तो उसको एग्जाम के बीच में से एंटर में से बुलाकर कैंटीन के अंदर उसको 2 लोगों को बहुत मारा उन्होंने। आरोप है कि नफरती छात्रों ने बाहर से कट्टरपंथियों को बुलाया और हिंदू छात्रों पर हमला किया। ऐसे में एबीवीपी की मांग है कि आरोपी छात्रों का एडमिशन निरस्त कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस दिन कॉलेज में यह वारदात हुई उस दिन मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन बाहर से कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने के बजाय पुलिस इसे छात्रों के 2 गुटों का विवाद बताती रही। आज दोपहर में अल्पाइन कॉलेज में छात्रों का आपसी विवाद हो गया था, जिसमें हमारे द्वारा मौके पर पुलिस शांति व्यवस्था स्थापित की गई है और एक पक्ष के द्वारा एफआईआर दर्ज कर गए, जिसमें 6-7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और उसमें जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई। ये सब चीजों पे बात हुई है। उज्जैन में सर्वधर्म संभाव की नर्मदा को कट्टरपंथियों ने मैला कर दिया है, लेकिन एमपी पुलिस को फर्क नहीं पड़ता। भजन सुनने पर नफरती गैंग ने हिंसा की, लेकिन एमपी पुलिस को फर्क नहीं पड़ता। कट्टरपंथियों के खिलाफ पुलिस ने लचर रवैया दिखाया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मामले में दखल देना पड़ा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। एक पक्ष के द्वारा बच्चों को 4-5 बच्चों को मारपीट की गई रोक के और साथियों को बुलाकर, तो उन पर से एक पक्ष की तरफ मामला कायम किया गया, जिसमें 9 लोगों पर नामजद मामला है, जिसमें 8 लोगों की अभी गिरफ्तारी हो गई है और एक उसमें से विधि विरुद्ध बालक है। बाकी सबको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उनका जेल वारंट प्राप्त हुआ। सभी लोग जेल चले गए हैं। उज्जैन हो या सीहोर, दोनों ही जगहों पर कट्टरपंथियों की साजिश बेनकाब हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ना तो इन कट्टरपंथियों को रोक पा रही है और ना ही इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग एक्टिव हैं जो इन कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने में कोताही बरत रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुगल आक्रांता तो चले गए, लेकिन उन्हें अपना खुदा मानने वाले अब भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने यूपी में अपनी करतूत से सीएम योगी को चैलेंज किया है।
बिजनौर जिले में एक युवक ने औरंगजेब के काले इतिहास के पन्ने पलटे तो कट्टरपंथी गैंग को मिर्ची लग गई और उन्होंने बर्बरता की हद पार कर दी। ऐसा करने वालों का सीएम योगी तरीके से इलाज करते रहे हैं। इस औरंगजेब गैंग के कुछ मेंबर योगी फोर्स ने दबोच लिए हैं और कुछ की तलाश फिलहाल की जा रही है। जैसे ही हत्थे चढ़ेंगे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। मेरे भाई को बस इंसाफ चाहिए। स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह मनमानीपन पर उतर आया था। मुगल आक्रांता औरंगजेब के जिस मनमानेपन और बर्बरता का जिक्र सीएम योगी कर रहे हैं, उसी सोच और उसी रवैये का शिकार हुआ है रमनदीप। चोटों से भरा चेहरा और फूटी हुई आंख। दावा है कि रमनदीप की यह हालत औरंगजेब प्रेमी गैंग ने बनाई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने औरंगजेब का इतिहास बच्चों को संगत में बताया था। अब सवाल ये कि औरंगजेब पर बोलेंगे तो क्या आंख फोड़ देंगे? गुरुद्वारे के पास में मौजूद हूँ और यहीं से शुरुआत भी हुई थी, संगत चल रही थी। ये औरंगजेब को लेके जो संगत में बातें आई वो क्या कुछ थी और ये लड़के कौन हैं जो इस तरह से आमादा हो गए जान से मारने की कोशिश करने में? एक विशेष समुदाय के लोगों ने इस बात को लेके, सिख धर्म के कुछ नवयुवक थे, उनसे कुछ बात को लेके एक नौजवान को इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि यार वो जिंदगी और मौत से दिल्ली एम्स में जूझ रहा है। मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं ये लोग और इनका बैकग्राउंड भी पिछले काफी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन लोगों का रहा है। औरंगजेब क्या था? इतिहास के पन्ने इसके जिक्र से भरे पड़े हैं। एक क्रूर मुगल आक्रांता जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं पर बेहिसाब जुल्म किए। सिख समाज का दावा है कि इसी इतिहास का जिक्र जब रमनदीप ने संगत में किया तो औरंगजेब को अपना खुदा मानने वाले बिलबिला गए। उन्होंने रमनदीप को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। रमनदीप पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया। मार पीट कर रमनदीप की एक आंख फोड़ दी गई। इस तरह से औरंगजेब ने श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बच्चों की सफर सादत का जिक्र चल रहा था, तो हो सकता है कि उनके दिल को अच्छा नहीं लग रहा होगा। हर इंसान चाहता है कि तो औरंगजेब के वो मार्ग पे चल रहे थे, वो बच्चा जो जा रहा था निकला, उसके मारपीट उसके साथ इतनी की है कि उसकी एक आंख की तो रोशनी जा चुकी है। रमनदीप को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स ले जाना पड़ा है। इस घटना के बाद से सिख समाज में बेहद गुस्सा है। जिस गुरुद्वारे पर यह घटना हुई वहां रमनदीप के पोस्टर लेकर सिख समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रमनदीप का परिवार तो अस्पताल में है, लेकिन पूरा सिख समुदाय इंसाफ की मांग को लेकर मोर्चे पर डट गया है। औरंगजेब हुआ या तैमूर हुआ, उसका कहीं वंशज भी नहीं है, ना कोई स्थान है, ना कोई कब्र है, ना कोई कुछ है। वो तो खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग, विध्वंसक लोग आज भी ये चाहते हैं कि उस चीज़ को, उस परंपरा को हम कायम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं होने देंगे। हमारा कहना ये है कि इनको जो सजा मिले वो ऐसी सजा मिले कि दूसरों को भी उसका उदाहरण हो और दूसरा भी कोई इसकी हिम्मत करने की कोशिश ना करे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी मुन्ना और उसका एक साथी अभी फरार हैं। उनके इसी फरारी को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मैं संगत जी और योगी जी से बस यही गुजारिश है कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। अभी तक मुजरिम बाहर घूम रहा है, मेरा भाई वहाँ पड़ा है, उसकी एक आंख नहीं है। मेरे भाई को बस इंसाफ चाहिए। इसका इंसाफ जरूर कराइए साहब, चाहे कुछ भी करके करिए साहब। हमें ये नहीं देखा जा रहा साहब, कुछ नहीं कह सकते साहब। रमनदीप पर हमला सीधे सीधे सीएम योगी को चुनौती है। 24 घंटे पहले ही सीएम योगी ने औरंगजेब की क्रूरता और हिंदू विरोधी मानसिकता को लेकर आईना दिखाया था। औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है? कहां उसकी कब्र है किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। रमनदीप ने भी यही बात संगत में कही थी
जिससे भड़के कट्टरपंथियों ने उसे मौत के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया। ऐसी करतूत करने वाले योगी राज में बख्शे नहीं जाते। जाहिर है औरंगजेब प्रेमी गैंग का इलाज तय है। वो बचेंगे नहीं, देर सवेर योगी फोर्स के हाथ से चढ़ेंगे जरूर, और जब ऐसा होगा तो उनका हश्र सभी देखेंगे, कट्टरपंथी गैंग भी देखेगी। ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवभूमि में लैंड जिहाद के खिलाफ सीएम धामी पूरे एक्शन में है। जहां पर भी चादर गैंग कब्जा कर अवैध मजार और मस्जिद बना रही है, उन्हें बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी कड़ी में सबसे ताजा बुलडोजर एक्शन उधम सिंह नगर में दिखाई दिया, जहां रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हुई और सुबह होने के साथ ही अवैध मजार का नामो निशान मिट गया। देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। और मुकम्मल कार्रवाई हुई भी। रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ और विध्वंसक अंदाज में, जिसकी गवाह है ये तस्वीर, जिसमें गरजते दहाड़ते बुलडोजरों का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा है। एक बार फिर सीएम धामी के बुलडोजर का रौद्र अवतार देखने को मिला। एक बार फिर उत्तराखंड में लैंड जिहाद की साजिश पर पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला, वो भी उधम सिंह नगर के गदरपुर इलाके में। पहले अवैध मजार की दीवार को ढहाया गया, फिर एक एक करके मजार के खंभों को धराशायी किया गया। एक तरफ बुलडोजर बिना रुके अवैध मजार को तहस नहस कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ मजार के मलबे को उठाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी था। यकीन मानिए, चंद घंटों के भीतर ही धामी के धुरंधर यानी बुलडोजर ने मजार का नामो निशान मिटा दिया। और जब सुबह का सूरज निकला तो जिस जगह मजार थी वो इलाका समतल सपाट दिखाई दिया। यही बाग है जहां पर एक अवैध मजार बनी हुई थी। आप देख सकते हैं इस समय ये जो समतल स्थान दिखाई दे रहा है, कल तक यहाँ पर एक अवैध मजार बनी हुई थी, लेकिन आज सुबह जब धामी बुलडोजर चला तो उसने इस अवैध मजार को ढहा दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन जो इस अवैध मजार को टूटने के बाद जो मलबा निकला, उस मलबा को भी ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर ले गया। दरअसल उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ सीएम धामी पूरे एक्शन में है। जहां भी लैंड जिहाद से जुड़ी साजिश का खुलासा होता है या उसका पता चलता है, फौरन सीएम धामी का बुलडोजर दहाड़ने लगता है। लिहाजा उधम सिंह नगर के गदरपुर इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें, यह अवैध मजार गदरपुर इलाके में मौजूद सरकारी बाग में बनी थी। कुछ दिन पहले मजार को हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस भी दिया, लेकिन 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा प्रशासन ने अवैध मजार को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर ने अवैध मजार को तहस नहस कर दिया। हालांकि धामी सरकार के इस एक्शन से लैंड जिहाद के हिमायती बिलबिलाने लगे। ये एक शासन की द्वेषपूर्ण कार्रवाई से मजार को शहीद कर दिया गया। क्या ये मजार से कोई यातायात बाधित हो रहा था? बहुत गलत हुआ। यहाँ पे बहुत आराम मिलता था सब लोगों को। मेरी मन्नत भी पूरी हो गई थी। जो परेशानी थी मेरी दूर हो गई। खाली एक मुस्लिम आस्था नहीं थी, इसमें सभी की आस्था जुड़ी होती है। सर, जो प्रशासन ने किया ये गलत किया है, हम इसके कड़े शब्दों में जो है निंदा करते हैं। चोरी भी और सीनाजोरी भी। अरे भाईजान, प्रशासन की कार्रवाई अगर गलत है तो फिर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना जायज है क्या? और सिर्फ कब्जा ही नहीं, बल्कि अवैध कब्जे को धार्मिक रंग देना सही है? शायद यही वजह है
कि लैंड जिहाद वाली इस साजिश पर धामी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से हमारे पहाड़ों में लैंड जिहाद फैलाकर हमारी जमीनों पर जो षड्यंत्र किया है कब्जा करने का, हमारी सरकार ने इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य के अंदर 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इस लैंड जिहादियों के कब्जे से मुक्त करवाने का काम किया है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं जब उत्तराखंड में अवैध मजार मस्जिद पर बुलडोजर चला हो। इससे पहले भी बुलडोजर कट्टरपंथियों और लैंड जिहादियों के दिलों पर खंजर की तरह चला है और आगे भी इसी तरह चलेगा, क्योंकि देवभूमि में अवैध कब्जे के लिए कोई जगह नहीं। जहां भी अवैध कब्जा या अतिक्रमण होगा, बुलडोजर उसका हिसाब करेगा। उधम सिंह नगर से विजय आहूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज में कुछ भाईजान खुद को माफिया समझने लगे। अतीक अहमद की वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ रील बनाने लगे, वो भी सरेआम स्टंटबाजी करते हुए, तमाम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। मगर जैसे ही ये रीलबाज योगी फोर्स के हत्थे चढ़े, सारे माफियागिरी की हेकड़ी निकल गई और रील में छाती फुलाकर करने वाले पुलिस थाने में लंगड़ा करके चलने लगे। रिपोर्ट देखिए। इतना गोली मारो जितना प्रदेश के इतिहास में आज तक ना चला हो। योगीराज में अतीक जैसा माफिया बनने की सनक इन रीलबाज भाईजानों को इस हालात में पहुंचा देगी, इसका शायद ही किसी को अंदाजा रहा हो। प्रयागराज की एयरपोर्ट थाने में लंगड़ा कर चलने वाले ये वही आरोपी हैं जिन्होंने सरे राह एक के बाद एक कई रील बनाई और उस रील में खुद को एक माफिया के तौर पर दिखाया। इतना ही नहीं, रील में अतीक अहमद की आवाज का भी इस्तेमाल किया। अरे माफिया का मतलब गद्दी और गद्दी का मतलब माफिया, और नाम तो सुना ही होगा। अतीक बोल रहा हूँ। हाँ। ये रीलबाज भाईजान यही नहीं रुके, पहली रील में तो ये माफिया अतीक के किरदार में उतरते दिखाई दिए और इसके बाद सरेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए गाड़ियों के साथ स्टंटबाजी करके बाकायदा रील बनाई। इतना गोली मारो जितना प्रदेश के इतिहास में आज तक ना चला हो। जैसे ही प्रयागराज के इन टुटपुंजिया रीलबाजों की रील वायरल हुई, योगी फोर्स एक्शन मोड में आ गई। प्रयागराज की एयरपोर्ट थाना में इन रीलबाजों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और फिर रीलबाजों की धरपकड़ का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। बता दें कि इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मोहम्मद सुनेफ, हमदान और नूर आलम शामिल है। पुलिस ने रील में इस्तेमाल दोनों कार को सीज कर दिया है। जिस गाड़ी पर जो रील्स बनाई गई थी वो गाड़ी जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। ये किया कि वो गाड़ी है, इसके अलावा सामने की एक फॉर्च्यूनर कार है। इन गाड़ियों के जरिए जो स्टंटबाजी है और माफियागिरी है वो माफिया अतीक के फैंस कर रहे थे। 4 लड़के जो हैं, जो बिगड़ैल किस्म के हैं, माफिया के फैंस हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल चारों आरोपी थाने में हैं और जो तस्वीर सामने आई वो इस बात का सबूत दे रही है कि योगी फोर्स ने रीलबाज भाईजान के अच्छे से माफिया अतीक बनने वाली सनक भी उतारी। तभी तो रील में छाती चौड़ी करके चलने वाले मियां भाई अब लंगड़ा कर चल रहे हैं। ठीक इसी तरह योगी फोर्स उन रीलबाजों को भी तलाश रही है जो बीच सड़क पर गाड़ियों के साथ स्टंट करते हुए रील बना रहे थे। बता दें कि प्रयागराज के एयरपोर्ट चौराहे से अरावत चौराहे के बीच कुछ गाड़ियों में 10 से 12 लोग स्टंट करते हुए रेस लगा रहे थे। उनकी सरकत से लोगों में अफरा तफरी मची, हर तरफ डर का माहौल फैल गया। लिहाजा योगी फोर्स ने मामले का संज्ञान लेते हुए पहले तो केस दर्ज किया और अब आरोपियों की तलाश की जा रही है ताकि उनकी सारी हेकड़ी, सारी सनक काफूर की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।